A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani, your English teacher. Today we will study Act 2, Scene 1 of Tempest Part 2. Previous video में लास्ट के 5 मिनट्स में कुछ इशू हो गया था ड्यू टू विच मेरी आवाज आपको आ रही थी बट स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको नहीं शो हो रही थी, तो आई एम कंटिन्यूइंग इट फ्रॉम देयर. Okay, who two are present there? This is another part of the island जहाँ पर गोंजालो, अलोंसो, सेबेस्टियन एंड एंटोनियो एंड कुछ लॉर्ड्स भी हैं वहां पर. तो गोंजालो वहां पर कहता है व्हेन आई वोर इट एट योर डॉटर्स मैरिज. गोंजालो क्या कहता है? दिस इज योर एक्ट 2. लेट मी राइट हियर. गोंजालो क्या कहता है कि मैंने ये जो गारमेंट है जो बहुत फ्रेश लग रहा है, न्यू लग रहा है, ये मैंने आपकी डॉटर की मैरिज में पहना था. और ये गोंजालो किससे कहता है? किंग अलोंसो से. अलोंसो सेज यू क्रैम दीज वर्ड्स इनटू माइन ईयर्स द स्टमक अगेंस्ट द स्टमक ऑफ माय सेंस. गोंजालो जो भी इतनी सारी बातें बोल रहा था उस पे अलोंसो वाज वेरी मच इरिटेटेड, ही वाज वेरी मच अनॉयड. तो वो कहता है यू आर फिलिंग these words, तुम जितनी भी ये सब बातें कर रहे हो, you are filling in my ears into against the stomach of my sense. जितना मुझे जरूरत नहीं है सुनने की, appetite means भूख, जितनी मुझे जरूरत भूख नहीं है इन सब चीजों को सुनने की, उससे ज्यादा तुम अपनी बातें डाल रहे हो मेरे कान में. मतलब आई डोंट वॉन्ट टू लिसन टू यू, मुझे तुम्हारी बातें नहीं सुननी है, बट फिर भी यू आर जस्ट टॉकिंग. वुड आई had never married my daughter there. काश मैंने अपनी daughter who is a daughter Claribel. तो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था ना, ये लोग जब टेम्पेस्ट हुआ था तो ये लोग ट्यूनिस से ही वापस आ रहे थे. तो वो कहता है कि काश मैंने अपनी डॉटर को कभी वहां पर शादी ही नहीं करवाई होती ट्यूनिस में. फॉर कमिंग देंस, क्योंकि वहां से वापस आते टाइम. माई सन इज लॉस्ट, क्योंकि वहां से वापस आते टाइम माई सन इज लॉस्ट. हु इज लॉस्ट? फर्डिनेंड. And in my rate, as per my calculations, she too means Claribel, who is so far from Italy removed, I never again shall see her. क्योंकि क्लैरिबल जो कि मेरी नजरों से इतनी दूर है, मैंने उसे भी खो दिया है क्योंकि मैं उसको, वो इतनी दूर है, शी इज इन ट्यूनिस, तो मैं कभी उसको दोबारा देख नहीं पाऊंगा. देन he says, Alonso says, oh thou means you, mine heir means he's talking about Ferdinand, who is the heir of Naples and Milan. What strange fish hath made his meal on thee? और कौन सी स्ट्रेंज फिश है जिसके कारण, मतलब कौन सी मछली है जिसने तुम्हें निगल लिया है, क्योंकि वो लोग सी में डूब गए थे. अलोंसो को लगता है कि फर्डिनेंड सी में डूब गया है, तो वही वो पूछ रहा है कि कौन सी सी मछली है जो जिसके कारण जिसने तुम्हें स्वालो कर लिया हो, निगल लिया हो. फ्रांसिस्को फिर कहता है he may live, I saw him beat the surges under him. अब देखो वो क्या कह रहा है. फ्रांसिस्को is very hopeful that Ferdinand is alive. He says मैंने उसे देखा था. He may live मतलब कि हो सकता है कि फर्डिनेंड जिंदा हो. I saw him, मैंने उसे देखा था, that he was beating the waves under him. जब वो तैर रहा था तो he was beating the waves, ठीक है, एंड राइड अपॉन देयर बैक, और वो उनके बैक पर फ्लोट कर रहा था. मतलब वेव्स है तो वेव्स के ऊपर ही वो फ्लोट कर रहा था. ही ट्रॉड द वाटर, ही वेंट ओवर द वाटर, वाटर के ऊपर वो जा रहा था. हुज एनमिटी ही फ्लंग असाइड, जिसकी, उन वेव्स का जो गुस्सा था, बिकॉज वेव्स वर स्टॉर्मी, तो उन वेव्स का जो गुस्सा था उसको वो सेट असाइड कर रहा था. उनकी जो हेट्रेड थी, नफरत थी, उनको ही वॉज फ्लंग असाइड मीन्स उनको वो दरकिनार कर रहा था. एंड ब्रेस्टेड द सर्ज मोस्ट सोलन दैट मेट हिम, एंड ही बैटल्ड, हु, फर्डिनेंड बैटल्ड द वेव्स, वो उन वेव्स को जो बहुत स्ट्रॉन्ग वेव्स थी जो उससे हु वाज मीटिंग दैट मेट हिम, उसको वो बैटल कर रहा था, मतलब उनको वो फेस कर रहा था फर्डिनेंड. His bold head above the contentious waves he kept. उसने अपना ये जो bold head है इसको उन waves के ऊपर ही रखा था, contentious struggling waves के ऊपर रखा था. and oared himself with his good arms. और क्या होता है? It is a kind of a pole. रुको दिखा रहे हैं. See, थोड़ा सा zoom in कर लें हम इसको.
ठीक है, ये जैसे वो होती है नाव जिससे चलाते हैं, मुझे नाम नहीं याद है उसका। तो ये वैसे ही यहाँ पर बोला गया है, इसको ओर बोलते हैं। और इसके लिए कहा गया है, फ्रांसिस्को क्या कह रहा है, दैट ही हिज बोल्ड हेड, उसने अपना जो बोल्ड हेड है, बव द कंटेंशियस वेव्स ही केप्ट एंड ओड, और अपने हाथों को, ओड हिमसेल्फ विद हिज गुड आर्म्स, अपने हाथों को उसने ऐसे ही ओर किया, इन लस्टी स्ट्रोक, ऐसे स्ट्रोक मतलब स्ट्राइक किया उसने, पानी की तरफ उसने झटका मारा जैसे कि एनर्जेटिक स्ट्रोक उसने किया हो विद दैट पोल, ऐसे लग रहा था, बट वो एक्चुअल में उसके हैंड्स थे। ठीक है, एंड ही वाज मूविंग टुवर्ड्स द शोर, दैट ओवर हिज वेव वॉर्न बेसिस बोर्ड, जिसके कारण whatever जो बेस था, मतलब जो शोर था, इट वाज स्टूपिंग। सपोज दिस इज फर्डिनेंड, फर्डिनेंड यहाँ पर पहुंचना चाहता है वेव से, तो वे जो जो यहाँ की बेस था, जो शोर था, इट वाज स्टूपिंग या बो कर रही थी इसके सामने, मतलब वो बेंड हो रही थी ताकि फर्डिनेंड वहां पर पहुंच जाए। ही इज सेइंग दैट ओवर हिज वेव worn बेसिस, बेस बोर्ड, ऐसे वो बो कर रही थी, जो शोर थी, जो किनारा था, जैसे वो उसको हेल्प कर रही हो, टू रिलीव हिम, टू मतलब उसको सुकून देने के लिए कि जल्दी से वो बस शोर पर पहुंच जाए। आई नॉट डाउट ही केम अलाइव टू लैंड, और नो डाउट मतलब उसको श्योर है फ्रांसिस्को को कि वो लैंड पर अलाइव ही आया होगा। देन ही सेज नो नो ही इज गॉन, तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो जा चुका है। ठीक है, देन सेबेस्टियन, सेबेस्टियन नाउ हियर सेबेस्टियन इज वेरी हार्श, वो बहुत क्रूअल वर्ड्स बोलता है। सर यू मे थैंक योर सेल्फ फॉर दिस ग्रेट लॉस, विच ग्रेट लॉस, लॉस ऑफ सन, फर्डिनेंड की डेथ। ठीक है, फर्डिनेंड्स लॉस, तो यहाँ पर कहा गया है, सेबेस्टियन कह रहा है कि तुम्हें खुद को इस चीज के लिए ब्लेम करना चाहिए, फॉर दिस ग्रेट लॉस दैट वुड नॉट ब्लेस आर यूरोप विद योर डॉटर, जिसके कारण तुम्हारी ये जो डॉटर है वो भी यूरोप पे नहीं है। ठीक है, सन इज नॉट देयर एंड डॉटर इज ऑल्सो नॉट देयर, बिकॉज यू हैव मैरिड योर डॉटर टू सम अफ्रीकन पर्सन, बट रादर लूज हर टू एन अफ्रीकन, अफ्रीका में उसकी शादी करवा दी है। तो दिस इज ऑल्सो द रीजन, जिसके लिए सेबेस्टियन कहता है, एक तो अलोन्सो वैसे ही दुखी था, ऊपर से सेबेस्टियन उससे कह रहा है कि तुम्हें खुद को अब इस चीज के लिए ब्लेम करना चाहिए। वेयर शी एट लीस्ट इज बैनिश्ड फ्रॉम योर आई, और जहां पर तुम उसको एटलीस्ट बैनिश मतलब जहां तुम उसको इवन देख भी नहीं सकते हो, हु हैड कॉज टू वेट द ग्रीफ ऑफ इट, और जिसके कारण तुम इतना ज्यादा दुखी हो, मीन्स हेयर ही इज एट ऑल, वो यहाँ पर फर्डिनेंड नहीं, अभी के लिए वो पूरी की पूरी क्लैरिबल की ही बात कर रहा है। ठीक है, ओ माय गॉड, बी है ये, बी पी मत समझना उसको। तो वो पूरी पूरी यहाँ पर क्लैरिबल की ही बात कर रहा है। अलोन्सो उसी पर कहता है, प्रीति पीस, प्लीज चुप हो जाओ, इतनी मतलब मुझे इतना बुरा मत फील करवाओ, गिल्टी मत फील करवाओ। तो सेबेस्टियन कहता है, यू नो यू वर नील्ड टू इम्पोर्ट्यून्ड अदरवाइज, तुमको हम लोग ने रिक्वेस्ट किया, हम लोग तुम लोग के सामने, तुम्हारे सामने, अलोन्सो से कहता है, तुम्हारे सामने हमने रिक्वेस्ट किया, तुमको मतलब हम लोग तुम्हारे सामने घुटने टेके, तुमको रिक्वेस्ट किया, अदरवाइज बाय ऑल ऑफ अस, हम सब ने किया, मतलब हम सब द्वारा ये सब चीजें की गई, तुम्हारे सामने घुटने टेके तुमको रिक्वेस्ट किया। एंड द फेयर सोल हरसेल्फ, फेयर सोल क्लैरिबल की बात की है, वो खुद भी, शी वेड बिटवीन अनविलिंगनेस एंड ओबीडियंस, वो भी इस चीज में बहुत डगमगा रही थी कि वो अपने मन की सुने, क्योंकि उसका मन नहीं चाहता था कि वो शादी करे वहां पर, एंड बिटवीन ओबीडियंस, की उसको अपने पापा की बात भी माननी थी, मीन्स अपने फादर अलोन्से की बात भी माननी थी। तो सेबेस्टियन कह रहा है कि क्लैरिबल भी इस चीज में बहुत ज्यादा वे कर रही थी, शी वॉज ऑल्सो बैलेंसिंग बिटवीन लोथनेस, दैट इज अनविलिंगनेस, ना करने की इच्छा, एंड ओबीडियंस, पेरेंट्स को ओबे करने के कारण। एट विच एंड ऑफ द बीम शुड बो, कि अगर सपोज एक वेइंग स्केल है, तो वेइंग स्केल के किस तरफ उसको जाना चाहिए, अपनी सुननी चाहिए कि उसको मन नहीं है तो शादी नहीं करे, या फिर
अपने फादर को ओबे करना चाहिए। वी हैव लॉस्ट योर सन, हमने अपने आपके सन को तो खो दिया है। आई फियर फॉर एवर, और हो सकता है हमेशा के लिए। मिलान एंड नेपल्स हैव मोर विडोज इन देम ऑफ दिस बिजनेस मेकिंग, इसी कारण just because of this marrying to some greater prince and all, मिलान और नेपल्स दोनों में ही विडोज बहुत ज्यादा हैं than we bring men to comfort them, as compared to the men जिनको हम ला सकते हैं अगले को कंसोल करने के लिए। सपोज दिस इज अ पर्सन जिसने अपने किसी भी इंसान को खो दिया हो, तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा हैं, बट जो लोग उनकी हेल्प कर सकते हैं वो बहुत ही कम है, या जो लोग उनको कंसोल कर सकते हैं वो बहुत ही कम है। द फॉल्ट योर ओन, और इन सब की गलती सिर्फ तुम्हारी है। किसकी है? अलोंसो की है। सेबेस्टियन उससे कहता है। सेबेस्टियन कौन है? अलोंसो का भाई। So is the dearest of the loss, and this is the heaviest loss that I have faced. गोंजेलो कहता है माई लॉर्ड सेबेस्टियन, अब गोंजेलो उसको बहुत हुड़काता है, उसको बोलता है द ट्रुथ यू स्पीक डॉथ लैक सम जेंटलनेस, तुम ये जो इतनी बातें कर रहे हो, एक तो अलोंसो वैसे ही परेशान है, ऊपर से तुम उसको और बुरा भला कह रहे हो, तो जो तुम सच बोल रहे हो नो डाउट वो सच है, बट उसमें बिल्कुल भी जेंटलनेस नहीं है, निर्दयता उसमें बहुत ज्यादा है। एंड द टाइम टू स्पीक इट इन, और ये जरूरी नहीं कि तुमको इसी समय, अलोंसो अभी अभी अपने बेटे को खोया उसने और तुम उसको दुखी कर रहे हो। यू रब द सोर, सोर मीन्स पेन, तो तुम उस पेन को बहुत ज्यादा रब कर रहे हो। वेन यू शुड ट्रीट द पेन, और वेन यू शुड प्लास्टर इट, जब तुम्हें उस पर दवा लगानी चाहिए या उसे सहलाना चाहिए, तो तुम क्या कर रहे हो? उसको रब कर रहे हो, उस जख्म को तुम और ज्यादा खुरेद रहे हो। सेबेस्टियन वेरी वेल मीन्स दैट्स ट्रू। ठीक, फिर एंटोनियो कहता है एंड मोस्ट चेरिजनली, चेरिजनली मीन्स लाइक अ सर्जन, और तुम्हें करना चाहिए, मतलब तुम्हें चीजों को सहलाना चाहिए, सही करना चाहिए, कैसे? जैसे एक सर्जन करता है वैसे ही। गोंजेलो कहता है इट इज फाउल वेदर इन अस ऑल गुड सर व्हेन यू आर क्लाउडी। अलोंसो से गोंजेलो कहता है कि हम लोग के ऊपर भी एक बुरा वेदर को क्या बोलते हैं, मौसम छाया रहता है जब आप सैड होते हो। जैसे सपोज मान लो घर पर अगर एक इंसान भी अनवेल होता है, बीमार होता है, तो पूरे घर का माहौल बहुत उदास हो जाता है। वैसे ही यहाँ पर गोंजेलो अलोंसो को कहता है, अलोंसो हु इज अलोंसो किंग, तुम लोग को बार बार याद दिला रहे हैं कि इनके तुम लोग भूल ना जाओ, ठीक है? तो गोंजेलो कहता है अलोंसो से कि आप जब सैड होते हो तो पूरा का पूरा सब कोई यहाँ पर सैड हो जाते हैं। देयर इज फाउल वेदर, अच्छा वेदर नहीं, खराब वेदर होता है अबव अस। तो सेबेस्टियन कहता है फाउल वेदर डज इट मेक यू सैड, कि क्या ये तुम्हें भी सैड कर दे रहा है? एंटोनियो कहता है हाँ बहुत ज्यादा। तो गोंजेलो कहता है हैड अ प्लांटेशन ऑफ दिस आइल माय लॉर्ड। गोंजेलो कहता है, अब यहाँ पर वो टॉपिक चेंज कर रहा है, वो कह रहा है कि क्या मैं यहाँ पर, क्या मुझे ये अथॉरिटी कि मैं यहाँ पर कॉलोनीज बना सकूं, इन द सेंस कि फैक्ट्रीज हैं तो फैक्ट्रीज, बहुत सारी फैक्ट्रीज लगा सकूं, या फिर प्लांटेशन है तो मैं अपना ही पूरा का पूरा प्लांटिंग यहाँ पर कर सकूं। राइट टू कॉलोनाइज मीन्स बहुत सारी चीजों का, मकान है तो बहुत सारे कर लो, या इंडस्ट्रीज है तो बहुत सारे कर लो, दैट आर नोन एज कॉलोनीज। तो वो कह रहे हैं कि क्या मुझे प्लांटेशन मैं कर सकता हूँ यहाँ पर इन दिस आइलैंड? तो एंटोनियो कहता है ही वुड सो इट विथ नेटल सीड, वो उसको सो कर देगा, एंड ही विल सो इट विथ नेटल सीड्स। अरे वेट, लेट मी शो यू विच आर नेटल सीड्स। देखो ये, ठीक है, यही है, अब उसमें यही दिया हुआ है कि दीज आर द नेटल प्लांट्स, तो उसमें बोला है कि यही आप इसको, दीज आर द नेटल सीड्स। तो एंटोनियो कहता है कि हाँ वो उसको इसी से करेगा। या फिर सेबेस्टियन कहता है ये डॉग्स एंड मैलोज, ये क्या होते हैं? ये हम लोग के वीड्स होते हैं, यू कैन से द अनवांटेड प्लांट्स जिसकी हमको जरूरत नहीं होती है, जैसे कि ये होते हैं मेरे मैलोज और ये होते हैं मेरे डॉग्स। ठीक है, ये होते हैं डॉग्स,
जो कोने कोने में देखा होगा कई जगह पर ये ऐसे ही अपने आप ही उग जाते हैं, और ये होते हैं मेरे मैलोज। तो वो कहता है कि मतलब एंटोनियो कहता है कि या तो वो नेटल सीड्स लगा देगा या तो फिर डॉग्स और मैलोज लगा देगा अगर उसको प्लांटेशन का हक मिल गया तो। गोंजेलो कहता है एंड वर द किंग ऑन इट वुड व्हाट वुड आई डू, और अगर मैं यहाँ का किंग होता, गोंजेलो कहता है अगर मैं यहाँ का किंग होता तो मैं क्या करता। ठीक है, अरे ये लोग बहुत दर बातें करते हैं बिल्कुल। सेबेस्टियन कहता है एस्केप बीइंग ड्रंक फॉर वांट ऑफ वाइन, तो व्हाट ही विल डू, अगर गोंजेलो किंग होता, गोंजेलो से वो कहता है कि अगर गोंजेलो किंग, गोंजाला लिखती है, गोंजेलो, अगर गोंजेलो किंग होता, गोंजेलो, हाँ, गोंजेलो किंग होता तो वो वाइन नहीं पीता, वो ड्रंक होने के कारण वो वाइन को हाथ भी नहीं लगाता, वो विनयार्ड्स भी वहां पर नहीं लगाता। ठीक, देन वो कहता है गोंजेलो इन द कॉमनवेल्थ, अगर इन द कॉमनवेल्थ मतलब कि अगर ये मेरी इंडिपेंडेंट कंट्री होती, आई वुड बाय कॉन्ट्ररीज। अब सुनो कि अगर गोंजेलो किंग होता द ग्रेट, तो वो क्या करते, वो क्या करते, वो अगर उनकी ये कॉमनवेल्थ होती या उनकी इंडिपेंडेंट कंट्री होती तो ही वुड बाय कॉन्ट्ररीज, कॉन्ट्ररीज ऑपोजिट में वो क्या करता, ही वुड एग्जीक्यूट ऑल थिंग्स, वो सारी चीजें ऑपोजिट करता। देयर ट्रैफिक, देयर शुड, कोई भी ट्रेड कॉमर्स नहीं होता, मतलब कोई भी बिजनेस नहीं होता वहां पर, हम किसी भी चीज को नहीं मानते। देयर वुड बी नो मजिस्ट्रेट, कोई भी मतलब हाई लेवल ऑफ अथॉरिटी नहीं होती। लेटर्स शुड नॉट बी नोन, एजुकेशन नहीं होती, सारे के जितने भी बच्चों को एग्जाम्स नहीं पसंद है सब वहीं भाग जाते हैं रहने के लिए। लेटर्स शुड नॉट बी नोन मीन्स एजुकेशन नहीं होती, अमीरी नहीं होती, गरीबी नहीं होती, यूज ऑफ सर्विस, कोई किसी को सर्व नहीं कर रहा होता, नौकरी नहीं कर रहा होता, एंड नन, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, सक्सेशन नहीं होता कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ये भी नहीं होता। एंड देन देयर वुड बी नो लिमिट और बाउंड ऑफ लैंड, देयर शुड बी नो बाउंड्रीज ऑफ लैंड। ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा ना, इतनी एरिया को पार किया तो हम लोग दूसरे स्टेट में पहुंच जाते हैं, यूपी से फिर हम लोग दिल्ली चले जाते हैं। तो वैसे ही बोन मीन्स समवन हु इज बाउंड, कोई भी लैंड की बाउंड्री नहीं होती। टिल्थ, देयर वुड बी नो कल्टिवेशन, देयर वुड बी नो विनयार्ड्स, कोई भी विनयार्ड्स वहां पर नहीं होते। ठीक है, एंड नो यूज ऑफ मेटल, मेटल नहीं होता, कॉर्न नहीं होते, खाने वाले कॉर्न, वाइन नहीं होती, ऑयल नहीं होता वहां पर, कोई ऑक्यूपेशन नहीं होती, लोग कुछ नहीं करते, कोई काम नहीं होता उनको। ऑल मेन आइडल, सब कोई आइडल होते, खाली होते, सारी वुमेन भी आइडल होती, बट वो इनोसेंट और प्योर होती। देयर वुड बी नो सोवरेनिटी, कोई किंग का रूल नहीं होता, मतलब जहां उनको खुद किंग बनना है वहां कोई किंग का रूल नहीं होता। येट ही वुड बी किंग ऑन इट, और सेबेस्टियन फिर वही चीज कहता है कि अच्छा, तुम जहां तुम्हें किंग का रूल नहीं चाहिए वहां तुम्हें खुद किंग बनना है। तो एंटोनियो कहता है द लैटर एंड मतलब बाद का, बाद वाला एंड, देखो दो वर्ड्स होते हैं, बार बार मैं ज्ञान बांटने लगती हूँ यहाँ पर, फॉर्मर एंड लैटर। ठीक है, ये हो गया मेरा पहले का हिस्सा, ये हो गया मेरा लास्ट का हिस्सा। तो वो कहता है जो आखिरी हिस्सा है उसके कॉमनवेल्थ का, उसकी इंडिपेंडेंट कंट्री का, वो बिगनिंग भूल गया। बिगनिंग भूल गया का क्या मतलब है, स्टार्टिंग में उसने कहा था ना कि मेरी कॉमनवेल्थ में, ऑब्वियसली अगर वो वहां का राजा है तो एंड में वो क्यों कह रहा है कि कोई भी सोवरेन या कोई भी किंग का रूल वहां पर नहीं होता। तो वही वो कहता है कि ये चीज बिल्कुल कॉन्ट्रेरी उसने कर दी। गोंजेलो कहता है ऑल थिंग्स इन कॉमन नेचर शुड प्रोड्यूस विदाउट स्वेट एंड एंडवर, मीन्स मेरी जो भी कंट्री होगी जहां पर सॉरी मैं किंग होऊंगा, तो वहां पर ऑल थिंग्स इन कॉमन नेचर, वो सब कुछ इन कॉमन होगा, एंड अपने आप इट शुड बी नेचुरल, वो बिना किसी थकावट के या बिना किसी श्रम के, मेहनत के, वो अपने आप ही चीजें उग जाएंगी। कोई भी ट्रेचरी, ट्रेचरी, कोई भी धोखाधड़ी, क्राइम, गुनाह नहीं होगा, तलवारें नहीं होंगी, देयर वुड बी नो पाइक, नाइफ
और गन। देखो पता नहीं पाइक तो मैंने रखा था कि नहीं रखा, हाँ दिस इज पाइक, ठीक है, दिस इज सम सॉर्ट ऑफ वेपन। तो ये इसी के लिए बोला गया है कि ये वहां पर नहीं होगा, नाइफ चाकू नहीं होंगे, गन नहीं होगा, देयर वुड बी नीड ऑफ एनी इंजन, कोई भी वॉर वेपन्स वहां पर नहीं होंगे। वॉर वेपन्स होते हैं जिनको क्या बोलते हैं, बुलडोजर कहते हैं, जैसे कुछ नहीं होता है वो अ, उड़ता रहता है, उसमें से बंदूकें निकलती हैं उसमें से बहुत सारी, ठीक है। वुड आई नॉट हैव, और ये सारे वॉर वेपन्स भी मेरे पास नहीं होंगे, मतलब मेरी कंट्री में नहीं होंगे। नेचर शुड ब्रिंग फोर्थ ऑफ इट्स ओन काइंड ऑल पॉइजन, सब कुछ नेचर इन प्लेंटी देगा, अबंडेंस में देगा, टू फीड माई इनोसेंट पीपल, मेरे इनोसेंट पीपल को नेचर खुद सब कुछ पका करके देगा, बना कर देगा, प्रोड्यूस करके देगा, मेरे कंट्रीमैन को कुछ नहीं करना पड़ेगा। और सेबेस्टियन कहता है उसपे कि और उन लोगों की शादी होगी कि शादी भी नहीं करने दोगे तुम। गोंजेलो कहता है आई वुड विथ सच परफेक्शन गवर्न सर टू एक्सेल द गोल्डन एज। वो कहता है कि मैं ऐसे परफेक्शन से चीजों को गवर्न करूंगा कि जो गोल्डन एज थी उससे भी ज्यादा, गोल्डन एज मतलब वाज अ एज जहां पर सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा था, एवरीथिंग वाज परफेक्ट। तो इससे भी बेटर उस चीज को भी मैं, गोल्डन एज को भी मैं ओवरटेक कर दूंगा, उससे भी ज्यादा बेटर कंट्री में बनाऊंगा। तो सेबेस्टियन कहता है गॉड सेव हिज मेजेस्टी, भगवान बचाए उसे, एंड लॉन्ग लिव गोंजेलो। ठीक है, जैसे ये करते हैं ना लॉन्ग लिव, तो वही लॉन्ग लिव गोंजेलो। गोंजेलो कहता है डू यू मार्क मी सर, और क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो। तो अलोंसो कहता है नो प्रीति नो मोर, डोंट टॉक डाउ डोंट टॉक नथिंग टू मी, तुम मुझसे कोई भी बात मत करो। गोंजेलो कहता है गोंजेलो कहता है आई डू वेल बिलीव योर हाइनेस एंड डिड इट टू मिनिस्टर ओकेजन टू दीज जेंटलमैन हु आर ऑफ सच सेंसिबल एंड निम्बल एक्टिव। मतलब वो कह रहा है आई डू वेल बिलीव योर हाइनेस, मुझे ऐसा लगता है, एंड डिड इट टू मिनिस्टर, टू प्रोवाइड ओकेजन, मैं ये जितनी भी चीजें कर रहा था मैं सिर्फ इसलिए कर रहा था सो दैट आई कैन मेक पीपल लाफ। और ये जो लोग हैं एंटोनियो और सेबेस्टियन, दे जस्ट टू प्रोवाइड देम ओकेजन to these gentlemen who are such sensible and active lungs हैं उनके, that they always used to laugh at nothing, कि अगर मैं कुछ ना भी करूं तो भी उनको हंसी आ जाती है। मैं तो ये सब चीजें हंसाने के लिए कर रहा था, बट अगर इन लोगों को कुछ नहीं भी बोलो तो भी इनको हंसी आ जाती है। दे हैव सच सेंसिबल लंग्स। एंटोनियो कहता है इट वॉज यू वी लाफ्ड एट, हम तुम्हारी बातों पर नहीं तुम पर हंस रहे थे। एंटोनियो कहता है। गोंजेलो कहता है who in this kind of merry fooling am nothing to you। तो ये जो काइंड ऑफ जोक्स हैं या इतनी जो आप नॉनसेंस बोल रहे हो उसमें मैं आपको compete नहीं कर सकता, मेरी आपसे कोई टक्कर नहीं है, मीन्स यू आर फार टेरेबल इन दैट, सो यू मे कंटिन्यू एंड लाफ एट नथिंग स्टिल, और इसीलिए आप शुरू हो जाएं और आप बिना किसी बात के हंसते रहें। एंटोनियो what a blow was there given, means it was a master stroke, कि जवाब पर जवाब देना, तो this is a master stroke that you have achieved। सेबेस्टियन कहता है and it had fallen flat long, और ये जो है it had fallen flat long, ये बिल्कुल ही harmlessly, एक तो आपने stroke दिया है मतलब some sort of attack you have done, and it had not fallen harmlessly, कि हमको उस चीज का असर हुआ है, बिना असर के ये नहीं गया है। ठीक है, फिर वो कहता है गोंजेलो यू आर अ जेंटलमैन ऑफ ब्रेव मेटल, यू वुड लिफ्ट द मून आउट ऑफ हर स्फेयर इफ शी वुड कंटिन्यू इट इन 5 weeks विदाउट चेंजिंग। वो कह रहा है यू आर अ जेंटलमैन ऑफ ब्रेव मेटल, मतलब आप बहुत ब्रेव हो, ठीक, यू आर अ जेंटलमैन ऑफ दैट, यू वुड लिफ्ट द मून आउट ऑफ हर स्फेयर, आप मून को चेंज करने से भी रोक दोगे अगर इफ शी कंटिन्यू in the 5 weeks without changing। moon completes one revolution in around 27 days, ठीक है, एक महीना वो लगभग लेता है। तो वो जो कीप चेंजिंग होता है, गोंजेलो कहता है कि आप
यू आर जेंटलमैन ऑफ ब्रेव मेटल कि आप क्या कर सकते हो, यू कैन चेंज द थिंग्स अकॉर्डिंगली, और आप मून को भी चेंज होने से रोक सकते हो. शी विल इवन कंटिन्यू इन 5 weeks विदाउट चेंजिंग. वो 5 हफ्ते भी बिना चेंजिंग कर के रुक सकती है. देन सेबेस्टियन वहां, सॉरी एरियल वहां पर आता है. ही इज द एरी स्पिरिट, यू ऑल नो हिम. इनविजिबल, प्लेइंग सोलम म्यूजिक. वो बहुत ही सैड, मधुर, सीरियस म्यूजिक वो प्ले करता है. तो सेबेस्टियन कहता है, वी वुड सो एंड देन गो ऑन अ बैड फाउलिंग. और फिर हम लोग, अगर ऐसा होता है इन केस मून अपनी पोजीशन नहीं चेंज करते और सब जगह बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, तो उस टाइम पर हम लोग बर्ड्स को हंट करने जाएंगे. बैड फाउलिंग मीन्स बर्ड हंटिंग. तो एंटोनियो कहता है, नाउ माय गुड लॉर्ड बी नॉट एंग्री. तो एंटोनियो कहता है कि माय डियर सेबेस्टियन, अब तुम गुस्सा मत हो जाओ इन सब चीजों पे. गोंजेलो कहता है, आई वारंट यू, नो आई अश्योर यू, आई विल नॉट एडवेंचर माई डिस्क्रिशन सो वीकली, मीन्स आई विल नॉट रिस्क लूजिंग माई रेप्यूटेशन फॉर अ गुड सेंस. मजाक करने के लिए मैं अपनी रेप्यूटेशन को नहीं खो दूंगा. गोंजेलो कहता है, विल यू लाफ, क्या तुम तब भी, विल यू लाफ मी असलीफ, क्या तुम इतना हंसोगे कि मुझे सुला दो, क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही है. तो गोंजेल एंटोनियो कहता है, गो स्लीप हियर अस, और उसके बाद हम लोग हंस रहे हैं, तुम सुनो, और सुनते सुनते सो जाओ. ओके. देन उसके बाद सब सो जाते हैं, हर कोई सो जाता है, ओनली अलोंसो, सेबेस्टियन एंड एंटोनियो आर अवेक. बाकी सब सो जाते हैं. क्यों सो जाते हैं? क्योंकि एरियल अपनी म्यूजिक प्ले करता है. ठीक. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मच. Tell me if you have, tell me if you have not, and if you have any problem in any of the topics of English, please mention in the comment box and we'll surely gonna work on it. Okay, till then, just be your best. Thank you.